हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एलिश मदानी आज आपको समझाने वाला हूं बोर्ड्स के ऑब्जेक्टिव फ्रॉम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यस, आपने सही सुना। आज का हमारा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए उसकी शुरुआत करते हैं। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग अगर आप चैनल के लिए नए हो यार तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो के लास्ट में लाइक जरूर कर देना। पसंद आया तो लाइक कर दो, नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो भाई मेरा पहला क्वेश्चन है जुलाई 2018 में से कि द टू लाइन्स आर शोन इन द फॉलोइंग ग्राफ फ्रॉम द अबव ग्राफ व्हाट इज द ट्रू सॉल्यूशन सेट फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। ये ग्राफ आपको दिया है, देखो नॉन पैरेलल लाइन्स है। तो आपको याद होगा मैंने जब ये चैप्टर यूट्यूब पर चलाया था तो एक बड़ा सा चार्ट बनवाया था। उस बड़े से चार्ट में मैंने लास्ट में ग्राफ बनवाए थे। तो उस ग्राफ में मैंने दिखाया था कि अगर पैरेलल लाइन्स ग्राफ हो तो उसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी, दे हैव नो सॉल्यूशन। उसका आंसर क्या आएगा, नो सॉल्यूशंस आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। किंजल टेल्स हर सिस्टर दैट 3 years ago the sum of ages my age was 36 years. Then tell me after 4 years what will be the sum of your age and my age. Kinjal tells her sister 3 years ago sum of your age and my age is 36. देखो किंजल की एज x लेते हैं और उसकी सिस्टर की एज y लेते हैं। 3 साल पहले तो दोनों में से 3 साल माइनस कर दो और इसमें से 3 साल माइनस, उसका सम तो दोनों का प्लस कितना आता है 36। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई, है ना, x प्लस और ये माइनस माइनस प्लस, तो -6 इज इक्वल टू 36। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 माइनस 6। तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा 30। क्वेश्चन खास रीड करो, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। फिर ऐसा बोला देन आफ्टर 4 years व्हाट विल बी द सम ऑफ योर एज एंड माई एज। मतलब 5 साल के बाद, कितने साल के बाद, आफ्टर 4 years, मतलब x प्लस 4 और x प्लस 4 और ये हो जाएगा प्लस y प्लस 4। इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो सीधी सी बात है कि x प्लस वाई, ये यहां पर एक्चुअली प्लस आएगा ना, ये माइनस था। यस, देखो यहाँ गलती थी, तो एमसीक्यू में देखो छोटे छोटे मार्क्स कट जाते। यहाँ आएगा आपका 42, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई और ये हो जाएगा 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8। तो देखो x प्लस वाई कितना है 42 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50। मीन्स इसका आंसर कितना होगा 50 years। देखो अब आप लोगों को वापस समझा देता हूं। यहां पर बोला गया था किंजल और उसकी सिस्टर, दोनों की सिस्टर का जो सम है वो आता है 36 years। अब दूसरा कि भाई 3 साल पहले, लेकिन कब, जब वो दोनों की एज में से 3 साल माइनस करते हो तब 36 ईयर आता है। तो x प्लस वाई और माइनस माइनस प्लस, -6 को चेंज किया तो 42। अब इसका काम नहीं है, हमें तो 4 साल बाद की चाहिए। तो +4 तब वो लोग का सम कितना होगा, इसलिए बीच में क्या लगा देने का, प्लस। इसलिए भी यहां पर देखो बीच में प्लस लगाया बिकॉज सम बोला था। x प्लस वाई और 4 प्लस 4 कितना हो गया 8 और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी 42। तो 42 प्लस 8 कितना हो जाएगा 50। काफी सारा घुमा फिरा के आप लोगों को एग्जाम में पूछने में आता है, तो खास ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, इन 2 digit number, digit in the ones place is x and digit at the tens place is y, then double that of that number is। देखो ओरिजिनल नंबर मैंने आपको सिखाया था। वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के तो जरूर वो चैप्टर का वीडियो देखे। उसके अंदर आपको याद होगा कि 10x प्लस वाई एक ओरिजिनल नंबर लेके चलते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूं। सपोज मेरे पास एक नंबर है 72, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 10, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 70 प्लस 2। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 इंटू 7 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई, है ना। तो ये उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है कोई भी 2 डिजिट नंबर का।
तो यहाँ पर हमें वही बोला है कि एक 2 डिजिट नंबर है जिसका वंस प्लेस क्या है, x है, तो ये y की जगह पर x रख दो, और द डिजिट एट द टेंस प्लेस इज y, और डिजिट टेंस प्लेस पे क्या रख दो, y, मतलब x की जगह पर y दिया है। देन द डबल दैट नंबर, डबल करना है मतलब बढ़ाना पड़ेगा 2 गुना, तो ये हो जाएगा 20y प्लस कितना आ जाएगा 2x। दैट्स इट, डबल करना था, तो 10 का डबल 20 और 1 का डबल 2। आया समझने? ओके, तो नेक्स्ट सम के अंदर क्या दिया हुआ है, अब नेक्स्ट सम करते हैं हम लोग। 17x प्लस 29y इज इक्वल टू 63, 29x प्लस 17y इज इक्वल टू 17y, देन 5y माइनस x इज इक्वल टू होल स्क्वायर। ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है। सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, 1 एंड 2 ही रखो, तो 17x प्लस 29y इज इक्वल टू 63, और यहां पर क्या हो जाएगा 29x प्लस 17y इज इक्वल टू 75। अब सब्ट्रैक्ट लिखा है तो साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस और माइनस। 29 में से 17 जाएगा, तो 29 में से अगर 17 जाएगा तो कितना बचेगा, अराउंड 12x, लेकिन माइनस में आएगा। यहां से कितना बचेगा, यहां से भी बचेगा प्लस 12y, और यहां से कितना बचेगा 75 में से 63 निकाल दो, 75 में से 63 निकाल दो, तो यहां से भी कितना बचेगा 12। इन शॉर्ट मैं ऐसे लिख सकता हूं, 12 को कॉमन निकालता हूं, ठीक है, y को पहले लिखता हूं बिकॉज वो प्लस है, ये माइनस है इसलिए माइनस x लिखता हूं, इज इक्वल टू 12। मल्टीप्लाई का डिवाइड करते हैं तो y माइनस x इज इक्वल टू 12 अपॉन 12, तो 12 कट 12 कट, तो y माइनस एक्स कितना आ जाएगा 1। लेकिन हमें y माइनस एक्स का स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 1, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1। देखो कितना घुमा फिरा के हम लोग को दिया है, आपको फोकस रखना है कि हम आंसर कैसे लाए। जरूरी नहीं कि हर आंसर एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से ही आएगा, कुछ में लॉजिक, तो ऐसे सम्स की काफी बार प्रैक्टिस करना, बिकॉज ये बहुत IMP है, इस टाइप के सम काफी IMP सम्स है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ax plus y plus 7 2x plus 3y is equal to 8 has unique solution, then a is not equal to। आपको याद होगा यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। तो इसी के अंदर हम लोग वैल्यू रखते हैं, a1 कितना है a, ये a2 है, a2 कितना है 2, नॉट इक्वल टू b1 कितना है 1, ये कितना है 3। सो यहां पर मैंने देखो सारी वैल्यू लगा दी है, a1 a2 b। अब इक्वल टू हो, नॉट इक्वल टू हो, ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, लेस देन इक्वल टू हो, ग्रेटर देन इक्वल टू, सबके लिए कंडीशन सेम। मींस आप किसी की भी अगर साइड चेंज करो, मल्टीप्लाई का डिवाइड होगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई होगा, प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस होगा। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, a इज नॉट इक्वल टू 2 अपॉन 3, मतलब साइड चेंज हुई, ये मल्टी, तो a का कितना आ गया, a का आंसर आ जाएगा 2 अपॉन 3। आया समझ में? ओके, सो इसका आंसर आ गया 2 अपॉन 3। आप हो सके उतनी अच्छे से प्रैक्टिस करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें है ये। ओके, नेक्स्ट देखो, if 3 upon x minus 2 upon y is equal to 5, 4 upon x minus 5 is equal to 2, then y minus x upon y is equal to 8। ઓ સાહેબ આ ટોપિક તો કાઢી નાખેલો છે, આવું કેમ પૂછ્યું, આ રિડ્યુસેબલ ફોર્મ છે, આમ ને તેમ ને, તમે કમેન્ટ બોક્સ ભરી દેહો। એક્ઝેક્ટલી मैं जानता हूं તમે એટલું બધું લખો છો કમેન્ટમાં, પણ આ એ નથી, હું તમને પ્રૂવ કરીને બતાવું। જો આ છે શું, इसको क्रॉस करो तो ये हो जाएगा 3y माइनस 2x अपॉन xy इज इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा 3y माइनस 2x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 5xy। सेम उसके बाजू वाला इक्वेशन का करते हैं, 4y माइनस 5x अपॉन xy, एलसीएम ले रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना, इज इक्वल टू 2। सो 4x माइनस 5x इज इक्वल टू 2xy। अब y को प्लस में लाना है तो दूसरे इक्वेशन को पहले इक्वेशन में से माइनस करो, मतलब
यहां देखो मुझे सिर्फ ये बना रहा हूं मैं, अपने आप ये आंसर आ जाएगा। देखो एड 1 एंड 2, तो जैसे ही मैं इसको ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 5xy, और यहां पर अगर मैं ये करूंगा 4y माइनस 5x इज इक्वल टू 2xy, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 7y माइनस माइनस प्लस 7x इज इक्वल टू 7xy। देखो यहां से हम लोग 7 को कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा y माइनस x इज इक्वल टू 7xy, तो y माइनस x मल्टीप्लाई का डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा xy, तो 7 को, तो ये हो जाएगा y माइनस x अपॉन xy इज इक्वल टू 1। मीन्स इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 1। देखो आप लोग ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा इस टाइप के सम आपको पूछे जा रहे हैं। सोचो आप लोग अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स में मार्क्स कट सकते हैं। मैं वेरियस टाइप बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि ऐसे ही आ सकते हैं, बट जस्ट आपको मैं बता रहा हूं किस टाइप के पूछते हैं। The two-digit number having unit place x plus 5 and the tens place 10x minus 5 is dash। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है 10x plus y, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब जिसका जो यूनिट टेंस प्लेस क्या है, टेंस प्लेस है x माइनस 5, यूनिट प्लेस क्या है, यूनिट प्लेस है x प्लस 5, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 10x माइनस 50 प्लस यहां पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 10x, अरे सॉरी ये हो जाएगा x प्लस 5 एज इट इज होगा। सो अब अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो ये कितना आ जाएगा 10x, तो ये हो जाएगा 11x, और 50 माइनस 5 तो ये कितना हो जाएगा माइनस 45। मतलब वो 2 डिजिट वाला जो नंबर होगा, तो 2 डिजिट वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा 11x माइनस 45। देखो सिर्फ कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं था, सिंपली आपको बोला था कि भाई यूनिट प्लेस पर ये है, टेंस की प्लेस पर ऐसा दिया हुआ है, तो बस मैंने वही किया, टेंस की प्लेस वाला टेंस की प्लेस पे, यूनिट की जगह पर यूनिट की प्लेस पे। अब देखो x प्लस वाई फाइंड आउट करना है, तो यहां पर देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x प्लस इज इक्वल टू 4 और 16y इज इक्वल टू 4, है ना, बिकॉज ये इक्वल टू के फॉर्म में दिया है। तो ये x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 16 अपॉन 4 इज इक्वल टू y। साइड चेंज कर दी तो 4 1 जा 4 4 जा 16, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 12 और y इज इक्वल टू कितना आ गया 4, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। सो भाई अब यहां पर आपका 4 आ गया है और यहां पर आपका 12, हमें x प्लस वाई फाइंड आउट करना है, तो 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 हो जाएगा 16। मतलब कितना, मतलब आपको देखने का नजरिया देखो, वो एक लास्ट का फॉर्म है। अब आप बोलोगे सर मेथड निकल गई है, अरे भाई मेथड निकली गई है પણ નોલેજ તો આપ્યું હશે ને જરા તરા। એવું નથી કે એ લોકો એમ નોલેજ બેઝ નહીં પૂછે या એપ્લિકેશન બેઝ, એટલું તો ખબર પડે ને આપણને કે વચ્ચે ઇક્વલ ટુ છે તો અમે કોઈની બી સાથે લગાઈ શકીએ, है ना। नेक्स्ट देखो, if the sum of two integer is 12 and the difference is 4, what is the greater number। मतलब दोनों का सम अगर 12 है और वो लोग का डिफरेंस अगर 4 है तो ग्रेटर कौन सा है। तो देखो ये हो जाएगा 16, ये कैंसल ये हो जाएगा 2x, तो 16 अपॉन 2 तो ये कितना हो जाएगा 8। अब ये आ गया 8, लेकिन वो वाला भी चेक कर लेते, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 8 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब बड़ा कौन सा होगा, विच इज द ग्रेटर 8, मतलब 8 बड़ा नंबर होगा, मतलब 8 प्लस 4 भी 12 आता है और 8 माइनस 4 कितना आता है 4 आता है। तो छोटा वाला मतलब y का आंसर तो आपका कितना आने वाला है, y का आंसर आने वाला है 4, तो बड़ा कौन है 8। ये ध्यान से समझना, द एज ऑफ सचिन y years was x years, then his age 4 years will be dash। साहब बातों का समझ नहीं पड़ी, देखो ध्यान से समझा रहा हूं। एज ऑफ सचिन बिफोर y years, मतलब प्रेजेंट एज में, प्रेजेंट t फॉर प्रेजेंट एज में से y years माइनस करते हो तो x उसका आंसर है, मतलब उसका आंसर x है। तो प्रेजेंट एज में x माइनस की साइड चेंज करो तो क्या हो जाएगा प्लस कर दो, तो प्रेजेंट एज कितनी हो गई x प्लस वाई। समझ गए, वापस एक बार बताता हूं, सचिन की जो प्रेजेंट एज है उसमें से 4 बिफोर y ईयर्स, तो बिफोर y ईयर्स तब जाके उसकी एज x ईयर है ना, सम्मी को बोल x ईयर। लेकिन यहां पर आपको प्रेजेंट एज कैसे पता चलेगी, तो x प्लस वाई करके। अब आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल के बाद
सो आफ्टर 4 ईयर्स, तो प्लस कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। सो आफ्टर 4 ईयर्स मतलब प्रेजेंट एज में ही होगा, आफ्टर 4 ईयर्स। आज आपकी 4 साल के बाद एज कितनी होगी, तो आफ्टर 4 ईयर्स क्या होगा, x प्लस वाई, जो उसकी प्रेजेंट एज है उसमें 4। सपोज आज से 4 साल के बाद एज मेरी 27 होगी, तो मेरी क्या हो जाएगा 4 साल के बाद 27 साल, तो इसकी कितनी होगी, x प्लस वाई प्लस 4। तो इसका कितना आ जाएगा आंसर, x प्लस वाई प्लस 4। देखो एमसीक्यू में था लेकिन मैंने उसका ऑप्शन रखा नहीं। नेक्स्ट पर चलते हैं। द कंडीशन ऑफ द यूनिक सॉल्यूशन फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। बट ये आंसर नहीं है, मैंने देखा हुआ, इससे मुझे पता है। आंसर है a1 b2 इज नॉट इक्वल टू b1 a2। इसका आंसर है a1 b2 माइनस b1 a2 इज नॉट इक्वल टू 0। क्या किया, ये डिवाइड में था, साइड चेंज की मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में था, साइड चेंज की मल्टीप्लाई, प्लस है, साइड चेंज कर दी, माइनस कर दिया, इसे नॉट इक्वल टू 0। मतलब आपको कोई भी फॉर्मेट में पूछ सकते हैं। अगर वन सेंटेंस में पूछा तो ये लिख के आओ तो चलेगा, बट इनकेस अगर एमसीक्यू में आ गया तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कर लो, आगे चलते हैं। मतलब आपको देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन सुटेबल हो रहा है फिर उस वक्त। 2 डिजिट नंबर विथ यूनिट प्लेस x and the 10th digit is 3 times than x, so the digit is, मतलब यूनिट प्लेस है x, 10th प्लेस उसका 3 टाइम है, सो डिजिट नंबर, तो 10y प्लस क्या हो जाएगा, 10y प्लस हो जाएगा, सॉरी 10x प्लस y, 10x प्लस y। सो 10x किसके लिए है भाई, ये x वो नहीं है, ये 10th का x है, तो 10th का x है 3x, और यूनिट का x, मतलब यूनिट के लिए मैं y जनरली कंसीडर करता हूं, मतलब ये y है और ये आपका 10th वाला है, तो 10th वाले का नंबर की जगह पर कितना है, ये आपका ओरिजिनली x है, तो x का कितना है 3x, तो ये कितना आ जाएगा 30x, और ये आएगा x प्लस x, तो ये कितना आ जाएगा 31x। मतलब इसका आंसर कितना होगा 31x। साहब पाछो समझाइए जो जरा बागा वागी गया, मैंने समझ पड़ी गई, तुमने बागा वागी गया। देखो 2 डिजिट नंबर मतलब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा 10x प्लस y, उसमें से यूनिट नंबर क्या है, यूनिट नंबर x है, तो यूनिट नंबर x हो गया। अब उसका 10th डिजिट क्या है 3 टाइम्स देन x, मतलब उसका 10th डिजिट क्या हो गया 3x, लेकिन 3 टाइम्स द यूनिट प्लेस, मतलब उसको 3 टाइम्स कर दिया। लेकिन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म भूलना नहीं है कि हमारा जो x होता है वो उसका 10th प्लेस होता है, और हमारा जो y होता है उसका यूनिट प्लेस होता है। बस उसकी जगह पर रख दो, y की जगह पर x रख दो और x की जगह पर 3x, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 31x। That's it. ओके, कळलं काय, चला आता जायचंय। एक्सप्रेस देम इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। भाई मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म आता है या नहीं आता है तो जाके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 चैप्टर्स की पूरी सीरीज देखो, तभी आपको आएगा। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखोगे, खाली देख के जाने नहीं दोगे, लिखोगे तो मुझे भी पता चलेगा कि आपको कितना आ रहा है और आप कितना कर पा रहे हो। ठीक है, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज x प्लस y माइनस 2, x प्लस y माइनस m, infinite solution, then m is equal to z. What is the condition for infinite solution? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। तो देखो इसमें से कोई भी पहले की दो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो जनरली मैं यहाँ पर देखो ग्रीन कलर कर रहा हूं, मैं कोई भी दो मतलब ये वाली सिलेक्ट करता हूं। तो अगर मैं ये वाली सिलेक्ट करूंगा तो a1 कितना है, a1 है 1, a2 कितना है 1 इज इक्वल टू b1 कितना है 1। सॉरी एक काम करते हैं, c की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम लोग एक काम करते हैं a और c को सिलेक्ट करते हैं, है ना, a और c को, b को जान देते हैं, b को नहीं लेते। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 और ये कितना हो जाएगा -m। ओके, माइनस माइनस प्लस, सो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू हो जाएगा 2। सो m कितना आ गया, m आ गया आपका 2। ओके, m कितना आ गया 2, तो m का आंसर कितना आ जाएगा। देखो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, अगर आप कंडीशन पता नहीं करोगे तो आपका सॉल्यूशन गलत होने का चांस रहता है। इसलिए आप लोग को एक चार्ट दिया हुआ है, फॉर्मूला शीट जल्दी आ जाएगी, तो आप ध्यान से उसको देखना। और देखो यहाँ पर जनरली आप -2 करके आ जाते हैं, लेकिन भाई m की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ माइनस है ही,
तो हमें सिर्फ 2 लिखना था। ध्यान हो रहा है, अगर यहाँ प्लस होता तो आंसर -2 आता। अपना दिमाग थोड़ा लगाओगे तब ये सॉल्यूशन होगा, थाली में परोस के कुछ नहीं मिलेगा। ये वाला भी आप लोग करोगे, ऐसे बहुत सारे सम हम कर चुके हैं। इसको भी आप लोग चेक करोगे कि x माइनस वाई आएगा कितना, x माइनस वाई आएगा कितना, x माइनस वाई आएगा कितना, ये आप लोग चेक करोगे। ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगा, यू आर गोइंग टू चेक दिस सॉल्यूशन। आप इसको चेक करो और इसका आंसर पता करोगे। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट, द इक्वेशन x माइनस वाई अपॉन एक्सप्रेस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये भी आप करोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में जितना भी एक्सप्रेस करने का है आई थिंक आप लोग कर सकते हो, तो वो आप लोग कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 4y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 6। देखो आपको ऑप्शन दिए होंगे 2y इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3 और 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अगर आप ध्यान से देखते हो तो हाफ हाफ और हाफ, मतलब a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकाली, a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकाली तो भी हाफ आया, b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकाली तो भी हाफ आया, और c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकाली तो भी हाफ आया। तीनों की वैल्यू अगर हाफ आई है, इसका मतलब ये होता है कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और अगर ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो इसका ग्राफ होता है सेम लाइन। इसका ग्राफ क्या नाम होता है, सेम लाइन। भाई चार्ट एकदम अच्छे से लर्न करना, तो इसका आंसर क्या आएगा, सेम लाइन ग्राफ, मतलब एक ही लाइन पर होता है या तो स्ट्रेट लाइन, दोनों में से कोई भी। आपकी बुक में सेम लाइन दिया हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। इन अ 2 डिजिट नंबर द टेंथ प्लेस इज 4, ठीक है, एंड द डिजिट ऑफ द यूनिट प्लेस इज x, देन दैट नंबर इज डैश। ये वाला भी आप करो। चलो 10x प्लस y है, आपका 10th प्लेस x इज इक्वल टू 4 दिया है और y इज इक्वल टू यूनिट प्लेस x दिया है। इसको रख के कंप्लीट कर देना। मैंने आपको आधा पार्ट दिया, आधा आप रख के कंप्लीट करोगे। भाई कमेंट में बहुत कंजूसी होती है, कमेंट होने चाहिए तो मुझे पता चलता है आप लोग को आ रहा है, नहीं तो आप लोग खाली ऐसे ही देखे जा रहे हैं तो मतलब नहीं है। पूछो, आप डाउट पूछोगे, मैं आंसर करता रहूंगा, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन आंसर मिलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ द किरण's मदर दैट ऑफ इज b years, द एज ऑफ मदर व्हेन द किरण बर्थ, टाइम ऑफ किरण बर्थ वाज डैश। बड़ा सिंपल है कि जो किरण है, द प्रेजेंट एज ऑफ द किरण इज a years, मतलब ये है a, और द मदर इज b। एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब टीबी लिखता हूं, टाइम ऑफ बर्थ, ट्यूबरक्लोसिस, टाइम ऑफ बर्थ के वक्त। तो टाइम ऑफ बर्थ के वक्त आपकी एज कितनी होती है, 0। तो अगर आप समझो कि आपकी मदर की एज आपके बर्थ के टाइम पे अभी 30 साल की है या 32 साल की है, तो उस वक्त जब आपका बर्थ हुआ होगा तब कितनी होगी, कैलकुलेशन थोड़ी गलत बैठ गई, 30-40 साल रखते हैं कि समझो कि अभी 40 साल की आपकी मदर की एज, तो अगर आपकी 14 साल की एज है तो उस टाइम पे आपकी मदर की एज कितनी रही होगी, 26-27 के आसपास रही होगी। मतलब आपने क्या किया, आपकी एज को माइनस कर दिया, जितनी आपकी एज है। अगर आप बड़े हो तो, सेकंड चाइल्ड हो तो मत गिनना, फर्स्ट चाइल्ड के हिसाब से गिनना है यहाँ पर। तो भाई आपकी एज को माइनस कर दो। तो बस कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि मदर की जो एज रही होगी, अभी जो एज है उसमें से चाइल्ड की एज माइनस कर दो। तो मेरी चाइल्ड की एज अगर माइनस कर दोगे तो एट द टाइम ऑफ बर्थ की एज मिल जाएंगी, मतलब b माइनस है। देखो कितना आपको सोचना पड़ेगा कि उसकी मदर की एज जब बर्थ हुआ था, तो बर्थ होता है तब तो एज 0 होती है, तो उस वक्त कितनी होगी, तो अभी प्रेजेंट एज जो आपकी है वो माइनस कर दो। अगर आप फर्स्ट चाइल्ड हो तो, सेकेंड चाइल्ड के लिए ये नहीं होगा। फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 13x, हाँ समझ सकते हो, सेकेंड चाइल्ड के भी आपको समझना है तो समझ सकते हो, लेकिन हमको एकदम एक्यूरेट निकालना है तो फर्स्ट चाइल्ड के साथ। सेकेंड चाइल्ड में भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। 13x प्लस 41, 17 एंड 13x इज इक्वल टू 19, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट। ये 2020 में भी आया था, ये सम 2015 के सम 2020। सो ये वाला भी आप लोग कंप्लीट करोगे। तो ऑलमोस्ट मैंने काफी सारे सम जो इजी थे वो आपको करने दिए। मुझे कमेंट बॉक्स करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आंसर्स भी जरूर बताना। कुछ भी कंफ्यूजन है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछना। टिल देयर अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। बाय बाय।